हेलो प्यारे दर्शकों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स, जिनकी हेल्प से आप 4-5 मिनट वाले सवाल केवल 1 मिनट में हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को इस वीडियो में हमने शामिल किया है और उनको शॉर्टकट मेथड से करना भी सिखाया है। हम उम्मीद करते हैं कि इन शॉर्टकट मेथड से आप डेफिनेटली सक्सेस अचीव करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और हम इसी प्रकार बेहतरीन ट्रिक्स आपके लिए लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को शॉर्टकट किस तरह से आसानी से हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। अलग अलग परीक्षाओं में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उस तरह के सभी प्रश्न हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। इस वीडियो में हमने आपको शॉर्टकट व ट्रेडिशनल मेथड का अंतर भी समझाया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो जो सबसे पहला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर बनता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, जिसकी एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जो आप हमारी इस समय स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की ये शॉर्टकट ट्रिक। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर 2 ईयर, यानी 2 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल तक के लिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे भी आप निकाल सकते हैं। तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, ये जो मैंने इनके आगे न्यूमेरल्स यानी अंक लिख रखे हैं, ठीक है, इनके बेस पर हम शॉर्टकट तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। जबकि हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उसमें हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल कर उसके बाद उसको मूलधन में से घटाकर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, या एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उस तरीके से भी मैं आपको बता दूंगा, यानी ट्रेडिशनल तरीके से भी क्वेश्चन करा के दिखा दूंगा और शॉर्टकट तरीके से भी बता दूंगा, तो आपको दोनों के बीच डिफरेंस इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको ये जो अंक हैं इनकी विधि समझा रहा हूँ, इसको रटना नहीं है। ठीक है, इसको समझना है। ठीक है, और बहुत ही ईजी है, आप चुटकियों में कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 साल के लिए इसके आगे 2 लिख लो, 3 साल के लिए 3 लिख लीजिए, 4 साल के लिए 4 लिख लीजिए, 5 साल के लिए 5 लिख लीजिए, 6 साल के लिए 6 लिख लीजिए। इस तरह से आप जितने भी साल का निकालना चाह रहे हैं तब तक आप उसके आगे एक एक अंक वही लिख देंगे जितने साल का हम निकाल रहे हैं। और सबसे अंत में आपको क्या करना है, आखिरी न्यूमेरल्स हमारा 1 होता है, वो याद रखना है। तो पहले 2 साल के लिए 2 साल और 1 लिख दिया, फिर 3 साल, तो ये 3 1 कहाँ से आए, फिर 4 साल 6 4 1 कहाँ से आए। तो आप देख पा लेंगे सब में एक साथ एक सबसे अंतिम वाला हमारा 1 है। ठीक है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे आखिरी में 1 आएगा, स्टार्टिंग में जितने साल के लिए निकाल रहे हैं वो आएगा। अभी जो बीच के अंक बचते हैं ये हमारे कैसे आएंगे, तो इसकी बहुत इजी ट्रिक है। आप ऊपर वाले जो अंक हों उन दोनों को ऐड करके नीचे लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, 2 साल के लिए हमने लिखा 2 और 1, ठीक है, नॉर्मल हो गया। अगले साल 3 है, 3, अब ऊपर वाले दोनों अंकों को जोड़ना है। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों अंकों को जोड़कर 2 और 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, अंत में 1 हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब 4 साल के लिए हमारे पास क्या होने वाला है, देखिए ऊपर के हमारे पास अंक हैं 1 2 3, इन तीनों को 2 2 करके जोड़ना है। तो 3 और 3 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और 1 को फिर से लिख देंगे। इसी तरह से 5वें साल में हम क्या करेंगे, ऊपर के 2 2 अंक लेके जोड़ते चले जाएंगे। 6 4 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, और फिर से 1 हम लिखने वाले हैं यहाँ पर। इसी तरह 6 साल में, 6 साल हमारे पास 6 तो लिखा हुआ है, ऊपर वाले 2 2 अंक ले लीजिए, 5 10 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6, और 1 हमें अंत में लिखना है। तो बस ये बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक थी। ठीक है, ऊपर 2 1 हो गया, नीचे आप 3 लिखकर ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 2 1 3, फिर 1 लीजिए, फिर 4 लिखा हुआ है, 3 3 6, 3 1 4, 6 4 आ गया, 1 लिख दीजिए। 5वें वाले में 6 4 10, 6 4 10 और 4 1 5, फिर 1 लिख दीजिए, और अंत में 6 वाले में 5 10 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6 और 1 लीजिए। ऐसे ही 7 साल का भी हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको अधिकतर 2 से 5 के बीच में ही देता है, अधिकतर। ठीक है, तो ये ट्रिक आप यूज़ कर लेंगे।
इसको कैसे अप्लाई करना है, इसके बेस हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, आइए सब अब हम वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ₹2000 का 3 वर्ष में यानी 2000 रुपये का 3 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं 4। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, मैं आपको दोनों चीज़ बता रहा हूँ। एक मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, इसके 2 पार्ट कर लिए मैंने। यहाँ पर सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड दिखा रहा हूँ आपको। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है, वो क्या होता है, P स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट यानी, ठीक है, 1 + R/100 इसकी पावर n -1 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये हो जाता है आपका, ठीक है, फॉर्मूला। डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है वो अभी हमने शॉर्टकट का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। शॉर्टकट का यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में हमारा जो 2000 रुपये, ये क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन है, 3 वर्ष, टाइम n हो गया, और r हमारे पास हो गई 5%। अगर हम इससे क्वेश्चन करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना निकलेगा, चलिए आइए निकाल के देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000, ठीक है, 1 + r हमारे पास 5 है, 5/100 इसकी घात कितने साल का निकालना है, ठीक है, 3 साल का हमें निकालना है। n की वैल्यू 3 हो गई, -1 रख देंगे, ये हो गया। इसके बाद हमको देखिए फिर सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 5 20 × 5 100, 20 × 20 21, 21/20 की घात 3 -1, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इतना, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखिए 21 × 21 × 21, 21 × 21 × 21, इसको लिख लेंगे 9261 बटे 20 × 20 × 20, ये हो जाएगा 8000 और -1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, देखिए कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, 9261 - 8000 बटे में 8000, और ब्रैकेट हमारा ये हो गया। अभी क्या करने वाले हैं हम, यहाँ से 3 0 से 3 0 हम ऊपर नीचे कट करने वाले हैं, 2 4 जा 4 बार कट गया, ऊपर बचेगा हमारे पास कितना, 1261/4, और जब इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं तो हमारा आंसर आता है 315.25, ठीक है। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया है। देखिए अब यहाँ से देखिए आप कितना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला होता है ना आपका, या फिर एक तरीका वो होता है कि सबसे पहले आप चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लें, उसमें से मूलधन को माइनस कर दें, a - p करके आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन तब भी आपको लगभग इतनी ही करनी पड़ेगी, और आपका कम से कम ये मान के चलिएगा कि 3 से 4 मिनट 5 मिनट भी आपके लग सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन 3 मिनट में कर देंगे, वरना 5 मिनट तो आपका ये क्वेश्चन ले लेगा इस टाइप का, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से, शॉर्टकट से। आइए मैं देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्टकट से हमें क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में वर्ष दिया गया 3, जितने वर्ष दिए होंगे उतना आप इस दर से इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। 5%, 2000 का 5% एक बार में, फिर 2 बार में, 3 बार में, ठीक है। जितना जितना आता चला जाएगा उसका हम निकालते चले जाएंगे। 3 बार निकालना है, यानी 5% आपको 3 बार निकालना है। किसका निकालना, पहले 2000 का, फिर जो आंसर आएगा उसका, फिर उसका, फिर जो उससे आंसर आएगा उसका, ठीक है। तो देखिए क्या करने वाला हूँ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। हमारे पास P कितना था, मैं लिख लेता हूँ, 2000 था। R आपके पास कितनी है, 5% है। n आपके पास टाइम है 3 साल का, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको केवल माइंड में रखना है, बाकी हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए। तो हमें सबसे पहले 5% निकालना है 2000 का, ठीक है। तो 5/100 गुणा 2000 निकाल लीजिए, 5% 2000 का 5% निकाल लीजिए। तो ये आपके पास 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। अभी आपके पास 100 आ गया, 3 बार निकालना है, मैंने बताया था जो जो आंसर आता चले जाए उसका आप निकालते चले जाएं। तो 100 आ गया, ठीक है। अब 100 का फिर से निकालो आप 5%, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 का निकालो 5%, 5 गुणा 5/100, 25/100, ठीक है। कितना आ गया, 0.25,
0.25 ये आ गया। देखो कितना इजी है, एक बार आपका ये हो गया, एक बार आपका ये हो गया और एक बार आपका ये हो गया। तो जैसे मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसमें जो नंबर थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको उतने उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करना है देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 3 साल में क्या था हमारे पास। देखिए 3 साल में हमारे पास है 331, ठीक है। तो जो जो हमारे पास वो प्रतिशत निकालने के बाद आंसर आया है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 से, फिर 3 से, फिर 1 से। तो ज़रा देख लीजिए, हमारे पास 100 जो था उसको 3 से गुणा करेंगे, 100 गुणा 3, इसमें 5 गुणा 3 करेंगे, फिर प्लस क्या करेंगे 1 गुणा 0.25 करेंगे, ठीक है। ये करेंगे 100 गुणा 3 कर दिया, 5 गुणा 3 कर दिया, 1 गुणा 0.25 कर दिया, ये आ जाएगा हमारे पास 300, ये आ जाएगा 15 और प्लस आ जाएगा 0.25, सबको ऐड कर दीजिए, 315.25 आपका आंसर आ जाएगा। देखो आया कि नहीं आया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अलग से थोड़ा सा समझाता हूँ। अब आप देखिए, आपको 3 साल का लिखना था, तो अगर आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3 साल के लिए एक बना लेंगे, ये 2 साल का, ये 3 साल का, तो 2 साल का तो 2 1 हो गया, 3 साल का 3 पहले आएगा ही, ऊपर वाला आपने क्या करेंगे ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, 3 3 फिर 1 आ गया। तो बस इस वाले में आपको क्या करना है, देखिए 2000 लिखिए 5/100, इसका आंसर आ गया आपके पास 100। फिर 100 का लिखिए 100 गुणा 5/100, ठीक है, 5 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करने वाले हैं 5 का निकालेंगे, 5 गुणा 5/100 0.25, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 3 गुणा 100 हो जाएगा, फिर 3 गुणा 5 हो जाएगा, फिर 1 गुणा 0.25 हो जाएगा। इसका आंसर 300, इसका आंसर 15, इसका आंसर 0.25, इनको ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। कितना इजी है, ये 3 100 से मल्टीप्लाई, ये 3 5 से मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई, है ना। ये हमने करके दिखा दिया, बहुत इजी हो गया। तो कितना इजी है शॉर्टकट मेथड से करना, आप खुद ही समझ पा रहे होंगे। तो ट्रेडिशनल तरीके से करना हमारे लिए लेंदी हो जाता है, टाइम ज़्यादा लेता है और हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्टकट मेथड का यूज़ करें जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे। चलिए आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास रुपीज़ 8000 यानी 8000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। अब 4 वर्ष का निकालना पड़ेगा फिर से। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड लगाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में आप पी वाला फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो ये तो लगाएंगे, अभी हमने आपको बताया था P 1 + R/100⁻n-1 कंपाउंड इंटरेस्ट, ये लगा देंगे फॉर्मूला। लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब सिर्फ मैं क्या करने वाला हूँ, आपको ये बताने वाला हूँ कि 4 बार हम कैसे करेंगे। तो 4 के लिए पहले तो आप वो बना लेंगे जो मैंने आपको बताया था, 2 3 4, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, क्योंकि हमें नंबर याद नहीं रहते इसलिए हम क्या करेंगे उनका मेथड लिख लेंगे। तो 2 पहले वाले में तो 2 है ही, 3 4 हमने नीचे लिख लिए, तो 2 1 ऊपर वाले को ऐड कर दिया, 3 1 हो गया। फिर हमने क्या किया, 3 और 3 6 लिख दिया, 3 और 1 4 लिख दिया और 1 लिख दिया, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को अब कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा, प्रिंसिपल आपके पास 8000 है यानी 8000, 10% निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं 10% निकालने वाले हैं, 10%, 10/100 हो गया 8000 का। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 1 2 0 कट गया, हमारा आ गया 800, ठीक है। अब हमें क्या करना है 800 का निकालना है, ठीक है। जो हमारा आंसर आया, ये जो हमारा आंसर आया 800, इसका निकालना है। तो अब क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से।
तो 800 का 10% निकाल लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 बार हो चुका, तीसरी बार निकालना है। तीसरी बार 80 का निकलेगा, फिर से 10%, तो ये हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, 8 आ जाएगा। एक बार और निकालना है क्योंकि 4 वर्ष है तो 4 बार निकालना पड़ेगा। 8 गुणा 10/100, ये हमारा हो गया 80/100, यानी 0.80। अब देखिए मैंने आपकी क्या डिजिट लिखी है, 4 6 4 1, तो यहाँ लिखिए 4 6 4 1, 4 6 4 1 लिख लिया। इसकी मल्टीप्लाई किस से नहीं, जो अभी हमारे आंसर आए हैं। तो हमारा आंसर आया है, देखिए 800 और 80, तो एक बार 800 एक बार 80, इसके बाद नीचे क्या आया, 8 और 0.80, 8 और 0.80। ठीक है, इनको सबको आप ऐड कर देंगे, ये हमारे पास क्या क्या बन जाएंगे, उनको ऐड कर देंगे। देखिए कैसे करना है। तो ये हमारे पास कितना हो गया है, देखिए 8 चौक 32, 3200, 8 छंग 48, ठीक है, 480 हो गया, 4 अट्ठे 32, इसको ऐड कर दिया, और 0.80 हमारे पास हो गया। जब आप इन सबको ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 3712.80। ठीक है, यही हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में वह 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन को, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में वह 16 गुना हो जाएगा। 4 वर्ष में दुगना, कितने वर्ष में 16 गुना। देखिए अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं टाइम जाएगा, क्वेश्चन लेंदी भी है। चलिए एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का, A बराबर P1 + R/100n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसकी सहायता से हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। 4 वर्ष में बोल रहा है, n का मतलब 4 हो गया, कोई धन कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, यानी अगर वो 100 था तो 200 हो जाता है ना। उसी तरह से करेंगे, यानी अगर वो धन P है तो हमारे पास चक्रवृद्धि मिश्र धन 2P हो जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ 100 और 200। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा P 100 हो जाए तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन 200 हो जाएगा। ठीक हो गया, और आप यहाँ पर देख लीजिएगा 1 + R तो हमें मालूम नहीं है, R/100 की पावर 4 हो जाएगी, 0 से 0 कट गया, 2 आ गया हमारे पास। 2 = 1 + R/100 की पावर 4, ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। अब हमें क्या कह रहा है, कितने समय में वह 16 गुना हो जाएगा, ये पूछा गया है, कितने समय में 16 गुना हो जाएगा। तो फिर से आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, 16 गुना का मतलब कितना हो गया, अगर वो 100 है तो वो 1600 हो जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा 1600 हो जाएगा अगर हमारा जो मूलधन है 100 है। 16 गुना का मतलब 1600, 1 + R/100 की पावर n, कितने समय में, n समय में। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो हम कट कर लेते हैं। अब आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर यह क्या है, 16। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, 2 था। 2 और 16 में क्या संबंध है, अगर 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से आपको क्या मिला, यहाँ से देखिए 2 की पावर 4 मिल जाएगी, 1 + R/100 की पावर 16। ठीक है, यहाँ से मिला, तो 2 की पावर 4 कर देंगे, 4 की पावर भी 4 चौक 16 हो जाएंगी, ये आ गया। अब देखिए ये 16 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, 16 बराबर 1 + R/100 की घात 16, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ पुट कर देना है इसको। तो 16 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 + R/100 की घात
कितना 16, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है कितना, ये 1 + r/100⁴n। जब आप दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे, अगर आपका बेस सेम होगा तो घातें भी इक्वल होंगी, तो n की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 16, ठीक है। फिर से एक बार मैं ट्रेडिशनल मेथड दिखा देता हूँ आपको। a यानी चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला होता है a = p 1 + r/100⁴n होल पावर n। अगर हमारा मूलधन 100 रुपये है तो वो कह रहा है दुगना हो जाता है 4 साल में, तो n की वैल्यू 4 हो गई, 100 का हमारा 200 हो गया, 2 0 से 2 कट गए, 2 की वैल्यू आ गई हमारा 1 + r/100⁴ इक्वेशन 1 मान लिया। इस इक्वेशन की हम से दूसरा पार्ट करेंगे। अब हमारा जो मूलधन है कितने समय में, वह 16 गुना हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास 100 रुपये हों तो 1600 कितने टाइम में हो जाएंगे, n में हो जाएंगे। 1 + r/100⁴n लिख दिया, 2 0 से 2 0 काट दिया हमने, 16 का मतलब ये आ गया 1 + r/100⁴n। अब यहाँ देखेंगे पहले वाली इक्वेशन में 2 की वैल्यू दे रखी है, हमें लाना 16, तो 2 की पावर 4 करेंगे तभी 16 आएगा। तो हमने दोनों तरफ 4 पावर कर दी है, तो 4 पावर करने 4 × 16 हो गई, 1 + r/100⁴ 16 हो गई, 2 की पावर 4 हो गई, इसको 16 लिख सकते हैं। अब इस 16 का मान जो है हम यहाँ पर रख देंगे, दूसरा वाली जो हमने अब इक्वेशन ला ली है। तो यहाँ पर 1 + r/100⁴ 16 हो गई, 1 + r/100⁴n, तो जब बेस सेम होंगे n की वैल्यू, तो ये इतना ट्रेडिशनल मेथड हो गया हमारा करने का। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से शॉर्टकट से करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए आपको कितना दिया हुआ है गुना में, वो देखो। पहले दिया हमें 4 वर्ष में 2 गुना, फिर कितने वर्ष में 16 गुना, ठीक है। तो आइए मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। 2 गुना और 16 गुना को याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट का जो करने वाले, देखिए इतने से बॉक्स में ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए 2 गुना, ठीक है, बराबर का निशान लाइए, कितने गुना, 16 गुना, ठीक है। 2 गुना कितने साल में हो रहा है, 4 साल में, तो 2 की पावर 4 में साल है ना, तो 1/4 1/n कर दो। 16 कितने साल में हो जाएगी, मान लिया n में हो जाएगी, 1/n कर दो। बस ये सवाल हो गया आपका, बहुत आसान था। बस इसका मान निकाल लेंगे। अब क्या करना है हमको, 2 की पावर 1/4 और 16 की पावर 1/n। दुगना होता है 4 साल में, तो 1/4 कर दिया। 16 गुना होगा n साल में, तो 1/n कर दी, ठीक है। बस आपको ये करना है। क्लियर हो गया। अब देखिए आपके पास क्या तरीका है, 16 को 2 की पावर में तोड़ लीजिएगा, कैसे बनेगी। तो 2 की पावर 1/4 तो लिखा रहेगा, 2 की पावर 4 होती है, तो 2 की पावर आपके पास कितनी होगी, 4/n हो गई, ठीक है। जब बेस सेम होंगे तो आपके पास घातें सेम हो जाती हैं, तो 1/4 का मान कितना हो गया, 4/n। आड़ी गुणा करेंगे, n का मान 4 × 16 आ जाएगा। बस इतना सा सवाल हो गया। देखिए ट्रेडिशनल मेथड लगाया आपने, इतना सारा कुछ करना पड़ा, ठीक है, ये सब करना पड़ेगा आपको, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ देखिए 2 की पावर जितना गुना हो रहा है यहाँ लिख लीजिए, जितना गुना बाद में हो रहा है वो लिख लीजिए। पहला वाला कितने समय में हो रहा है, 1/n कर दो, दूसरा वाला कितने समय में होगा, 1/n कर दो, यानी टाइम को अपॉन में कर देते हैं। तो बस इसको सॉल्व करना है, ये आपके पास आ जाएगा n = 16 वर्ष। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, आप समझ गए होंगे इस शॉर्टकट ट्रिक को। आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोई निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3000 तथा 4 वर्ष में 4000 होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो की दर क्या होगी। देखिए जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए कि आपको लगातार कोई वर्ष दिया हो, 3 वर्ष 4 वर्ष, 4 वर्ष 5 वर्ष, 6 वर्ष 7 वर्ष, 2 वर्ष 3 वर्ष, इस तरह करके लगातार वर्ष दिए हो जिनके बीच में अंतर 1 वर्ष का हो, तो उसको करने का तरीका ट्रेडिशनल भी बता देता हूँ और आपको मैं ट्रिक से भी बता देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको 2 शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, जो भी आपको अच्छे लगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका, तो 3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, यानी 1 साल के बीच में कितना हमें ब्याज मिलेगा, 4000 में से 3000 को घटा देंगे, 1000 रुपये ब्याज मिलेगा। उससे आप PRT का फॉर्मूला लगाकर रेट निकाल लीजिए, निकल जाएगी आसानी से। लेकिन वो भी मेथड थोड़ा सा लॉन्ग होता है, मैं आपको शॉर्टकट की भी बताऊंगा। चलिए पहले मैं आपको ट्रेडिशनल बता देता हूँ। देखिए आपका जो अमाउंट है, अमाउंट मीन्स चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है, वो कितना है 3 साल में,
कितना 4 वर्ष 4 साल में, पहले 4 साल का लिख लेते 4 वर्ष में, ठीक है। ये आपका है 4000, ठीक है। अब अमाउंट चाहे चक्रवृद्धि मूलधन आपका 3 साल में कितना है, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में आपका कितना है 3000 है, ठीक है। तो 1 वर्ष का, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4000 में से 3000 आप घटा दो, 1000 रुपये आ गया। तो अब आप क्या करें, SI का फॉर्मूला क्या होता है आपका, PRT/100, ये तो होता है। इसमें आप 1000 इंटरेस्ट लगा दीजिए, प्रिंसिपल आपका कितना था 3000 था, इंटू R आपको मालूम नहीं है, टाइम 1, और ये हो गया अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, R का वैल्यू आ गया 1000/30, यानी 100/3, ये निकल के आया। देखिए ध्यान से, ये आपका टोटल ट्रेडिशनल मेथड हो गया कि नहीं हो गया, इसी तरह निकालते हैं ना। बट अब हम क्या करने वाले हैं, इसको शॉर्टकट से करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए शॉर्टकट बताता हूँ। तो शॉर्टकट की मैं आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट ट्रिक देखिए और यहाँ सेकंड। तो पहले फर्स्ट देखिए, तो R का मान सीधा सीधा जो भी आपको लगातार कंटिन्यूस ईयर में दे रखे होंगे चक्रवृद्धि मूलधन, उनका अंतर कर दीजिए, 4000 में से 3000 घटा दीजिए, बटे में जितना था वो उतना रख दीजिए, 3000 था स्टार्टिंग में, और 100 से कर दो गुना। तो बस ये हो गया 1000 बटे 3000 गुणा 100, और जी 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से और 1 जीरो कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 100/3%। ये आपके पास आंसर आ गया। बस ये काम करना था। कितनी अच्छी शॉर्टकट ट्रिक है, देखिए आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। चलिए एक और बताता हूँ इसी में ट्रिक। सेकंड ट्रिक कैसे करेंगे, जितना वो 4 साल में हो जाता है ऊपर लिखिएगा, जितना वो हो जाता है 3 साल में वो नीचे लिखिएगा। इसकी पावर लिख लीजिए 1/4 साल 3 साल में से घटा दो, 4 - 3, ठीक है, और 1 माइनस कर दो इसमें से, और 100 से गुणा कर दो बस, ठीक है। तो आपके पास 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 4/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, जितने कंटिन्यूस ईयर थे ना उनका 1 करके माइनस कर दिया, 1/4 में से 3 घटा दिया, 1 बचेगा, 1 ही रही। तो ये हमारे पास हो गया कितना, 4/3 - 1 गुणा 100, यानी ये कितना हो जाएगा 1/3 गुणा 100, यानी 100/3%। फिर आपका आंसर आ गया। तो ये 2 मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई इस टाइप का क्वेश्चन करने की। जब भी आपको 3 वर्ष 4 वर्ष का मिश्रण दे, 4 वर्ष 5 वर्ष का मिश्रण दे, 2 वर्ष 3 वर्ष का मिश्रण दे, 6 वर्ष 7 वर्ष का मिश्रण दे, लेकिन कंटिन्यूस होना चाहिए, उसके लिए आप ये कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 16 गुना हो जाता है तो दर क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, कितने गुना, 16 गुना, यानी 100 था तो 1600 हो गया, और दर आप निकाल लेंगे बड़े इजीली, ठीक है। तो हम ट्रेडिशनल तरीके से तो कर ही लेंगे, वो आप कर सकते हैं खुद, उसको मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि 16 गुना हो जाता है, 16 लिख लीजिएगा, R निकाल लेना आपको, ठीक है, R = 16 लिख लीजिएगा। कितने टाइम में हो रहा है, 2 साल में, तो उसकी घात 1/2 कर दो, -1 कर दो, और बस आपको 100 से गुणा करनी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 की घात 1/2 का मतलब वर्गमूल, 16 का वर्गमूल हो गया 4, 4 - 1 गुणा 100, यानी 3 गुणा 100, ये आपका आ गया 300%। बस ये आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान आपको ट्रिक मैंने बताई है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से बताने वाला हूँ। आप चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से भी इसका सलूशन चाहिए तो PDF की हेल्प से हम आपको इसका ट्रेडिशनल मेथड का भी PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं यहाँ पर अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो सभी मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से ना बताकर शॉर्टकट ट्रिक से बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन,
यदि 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में 441 हो जाती है। जब ऐसा हो कि आपको मूलधन और मिश्रण दोनों दे रखा होगा, समय भी दे रखा होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो आपसे पूछेगा आपको कैसे करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको मिश्रधन को ऊपर रखना है, मूलधन को नीचे रखना है, और जितने समय होता है उसकी घात उतना अपॉन करके माइनस एक करके 100 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको कैसे करने वाले हैं। 441 रुपये हो जाता है मिश्रधन, तो मिश्रधन को रखेंगे ऊपर 441, आपको क्या निकालना है, आर निकालनी है। मूलधन को नीचे रखना है 400, इसकी घात कितने साल में हो जाता है, 2 साल में। ठीक है, तो 1/2 कर देंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको मूलधन और मिश्रधन वो इसी तरह से दिए जाएंगे जितना उसका समय से कुछ रिलेशन होगा। जैसे 2 साल है तो वर्गमूल निकल जाएगा, 3 साल होगा तो घनमूल वाली संख्या देगा, इस टाइप से आपको देगा। तो ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 3 वर्ष दे दिया तो इतने का इतना होगा, तो हम इस मेथड से कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वर्ष और मूलधन और मिश्रधन का एक जो है संबंध दिया होगा, एक रिलेशन दिया होगा। तो यहाँ पर 441/400 हो गया, 2 वर्ष में हो जाता है तो घात कर देंगे 1/2 हो जाएगी, -1 करके 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/20 -1। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल ले लिया हमने 441 का और 400 का, तो 21/20 हो गया, गुणा 100 कर देंगे। 21/20 में से 1 घटा दिया, आपका मिल जाएगा 1/20। ठीक है, और गुणा 100, तो ये आपके पास 5% आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसको ट्रेडिशनल से करेंगे तो थोड़ा सा आपका लेंदी हो सकता है, बट हम उससे आपको नहीं बताएंगे, आपको हमने शॉर्टकट बता दिया। देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1500 और 10 वर्षों में 2000 हो जाए तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह से वर्ष का दिया हो संबंध, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इस टाइप का, तब आपको केवल जो अब मैं बता रहा हूँ केवल तब वो मेथड लगेगा, अदरवाइज उस मेथड से हमारा सवाल नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं कि 5 वर्ष में इतना, 10 वर्ष में इतना, तो क्या होगा। तो जब भी इस तरह का हो तभी आपको ये लगाना है। ठीक है, दुगने का अंतर, दुगने का मल्टीपल हो रहा हो, है ना, 5 2 10, 5 दूनी 10 वर्षों में आपका दुगने का जो है संबंध हो। ठीक है, तो देखिए, तो आपको क्या करना है, जितना आपके पास क्या हो 5 वर्ष में, पहले 5 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में कितना हो जाता है वो, तो पहले इस वाले को x मान लो। ठीक है, जो बाद में उसको y मान लो। ठीक है, तो x² करके आपका आंसर आ जाएगा। बस ये आपका आंसर हो जाने वाला है। तो यहाँ देखिए 1500 गुणा 1500 आ जाएगा, और अपॉन में y हमारा यानी 2000। ठीक है, 2 0 से 2 0 हमने ये कट कर दिए, 1 0 से ये 0 हमने कट कर दिया, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1125। ठीक है, मूलधन कितना होगा, तो मूलधन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कब, जब 5 से 10 वर्ष यानी दुगने का अंतर, दुगने का मल्टीपल, है ना, मल्टीपल दिया हो को दुगना हो रहा हो। ठीक है, और 5 वर्ष का मिश्रधन, 10 वर्ष का मिश्रधन दिया हो, तो तब इस स्थिति में मूलधन निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए हैं। इनको हल करने की शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया है, ट्रेडिशनल मेथड से भी आपको क्वेश्चन करके दिखाए हैं। दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। इस टाइप के यदि और कोई क्वेश्चन आपके पास हैं और आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर दीजिएगा, हम उनको सॉल्व करके आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।